विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, राष्ट्र की बात संडे एडिशन में आपका स्वागत। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह को। मेरे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। आपको पता ही है, राष्ट्र की बात संडे एडिशन में हम राजनीतिक प्रवक्ताओं को नहीं बुलाते, सिर्फ एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स और सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, ताकि देश के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपने मन की बात सब करें और कोई भी एक पक्ष ना ले, और आप तय करें किस मुद्दे पर सही राय, सही स्टैंड क्या है। लेकिन आज मेरे साथ राष्ट्र की बात संडे एडिशन में कांग्रेस के मीडिया और कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जुड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुद्दा आपको पता ही है। पिछले पूरे हफ्ते व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा सुर्खियों में छाया रहा। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री, भारत और रूस की दोस्ती, इनकी चर्चा तो रही, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा बन गया राहुल गांधी का यह आरोप कि विदेशी नेताओं से मुझे मिलने नहीं दिया जाता। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में जो डिनर रखा गया, उसमें भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया। कांग्रेस का सीधा आरोप है, सरकार असुरक्षा की भावना से घिरी हुई है। राहुल गांधी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी से सरकार डरती है, उनको अपमानित करने की कोशिश करती है। पवन खेड़ा ने खुद बाकायदा सोशल मीडिया में यही आरोप बार बार लगाया। तो ये तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। ये जो व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर हुआ, बैंक्वेट हुआ, उसमें तमाम नेता आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर को भी बुलाया गया था, पर नदारत थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। आज यही मुद्दा है, क्या वाकई राहुल गांधी को बुलाना चाहिए था? क्यों नहीं बुलाया गया? और क्या इसका विरोध करना कांग्रेस पार्टी का सही है क्या? वैसे पवन खेड़ा क्या आरोप लगा रहे हैं, पहले आपको जरा वो बता देता हूं। पवन खेड़ा कहते हैं हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला, खड़गे जी को और राहुल जी को। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन इस सरकार में हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। केंद्र सरकार अब प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए ही जानी जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों में इनका कोई विश्वास नहीं है। पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तरफ से क्या आरोप लगा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होगी। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपने नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा को नहीं बुलाया, मुझे इस बात का दुख है। सरकार की तब तक सुननी चाहिए जब तक सरकार न्याय संगत बात कर रही हो। सरकार गलत बात कर रही हो तो ये नहीं होना चाहिए था। इस बात का दुख है। ये मोदी जी का खौफ दिखाता है। ये दिखाता है कि मोदी जी अपने अलावा किसी पर लाइमलाइट ना चली जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उनकी कलई खुल जाए। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता को डिनर में न बुलाया जाए और उनसे नीचे के नेता को बुलाया जाए और वो नीचे वाले नेता खुशी खुशी चले जाएं, लेकिन ऐसा हुआ। शशि थरूर गए, शशि थरूर को बुलाया गया, और आपको पता है कांग्रेस पार्टी से उनके रिश्ते पिछले कुछ सालों से ढलान पर हैं, नीचे जा रहे हैं। थरूर जी की ये वीडियो भी वायरल है, निर्मला जी और एस जयशंकर के साथ। ये भी जरा देख लीजिए। जब थरूर साहब से पूछा गया कि भैया आपके नेता को तो बुलाया नहीं गया, तो वो बोले मुझे बुलाया गया है, मैं जरूर जाऊंगा। एलओपी को न्योता क्यों नहीं मिला मैं नहीं जानता, परंपराओं का पालन होना चाहिए था। दूसरी पार्टी के लीडर्स को बुलाया जाता था पहले, अब कैसे निमंत्रण भेजे जाते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। पर हाल में सिर्फ 2-3 घटनाएं आपको बताता हूं, उसके बाद पवन खेड़ा से बातचीत करेंगे और फिर विश्लेषण होगा पत्रकारों के साथ। पहले याद करिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए उसके बाद विदेश में डेलीगेशंस भेजे गए थे, तब भी शशि थरूर गए थे। राहुल गांधी का नाम सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया। कांग्रेस पार्टी ने तब भी यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद जब ये डेलीगेशंस वापस आए, उनका डिनर रखा गया, उसमें भी थरूर को बुलाया गया। कुछ लोगों ने कहा राहुल गांधी को बुलाना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को भी उस बैठक में बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। और उसके बाद अब पुतिन का डिनर, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया। इस पर बीजेपी का पक्ष यह है कि राहुल गांधी अक्सर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स का बॉयकॉट करते हैं। 26 जनवरी पे नहीं जाते, 15 अगस्त पे नहीं जाते, और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के मौके आए, उनको बुलाया गया लेकिन वो गए नहीं। तो फिर अब क्यों विरोध कर रहे हैं? चलिए शो शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर।
पहला सवाल, पुतिन के डिनर में राहुल को क्यों नहीं बुलाया गया? और दूसरा, विदेश नीति पर राजनीति कौन कर रहा है? राष्ट्र की बात